हेलो फ्रेंड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं, तो उसको डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। जो वैल्यू है वो लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे कन्वर्ट करूंगा करोड़ में। शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट इनकम के साथ। तो मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 4270 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2829 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। यहाँ पर 51% का इंक्रीज हमें इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 4113 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम अगर देखेंगे तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 5031 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3370 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा 49% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। और दिसंबर क्वार्टर देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 4731 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर बैंक का एनआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में रहा है 2094 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1337 करोड़ का एनआईआई रहा था। तो यहाँ पर एनआईआई में भी 57% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 2022 करोड़ का एनआईआई रहा था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब बैंक के प्रोविजंस देख लेते हैं। तो बैंक का प्रोविजन रहा है मार्च क्वार्टर में अराउंड 635 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 118 करोड़ के आसपास प्रोविजन रहा था। और दिसंबर क्वार्टर अगर देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 501 करोड़ का प्रोविजन रहा था। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है बैंक में कि प्रोविजन बहुत बढ़ के आया है सालाना आधार पर, और उसका असर हमें आगे देखने को मिल सकता है नेट प्रॉफिट में। तो पहले तो एक्सपेंसेस देख लेते हैं, बैंक के टोटल एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं मार्च क्वार्टर में 3739 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2720 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 3526 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। अब बैंक का नेट प्रॉफिट देख लेते। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 503 करोड़। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 370 करोड़ रहा था, यानी कि सालाना आधार पर देखेंगे तो 36% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में अराउंड 528 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और वो वही है कि जो बैंक का प्रोविजन बढ़ के आया हुआ है इस क्वार्टर में, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमें कमी देखने को मिल रही है। अब बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए रहा है 2.28%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.67% रहा था। और दिसंबर में 2.31% रहा था। वही नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 0.74%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 0.55% और दिसंबर में 0.91%। यहाँ पर ग्रॉस एनपीए अगर देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव बैंक के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि जब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ के आता है वो थोड़ा सा बैंक की जो क्रेडिट रिस्क रहती है उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अब बेसिक ईपीएस देखते हैं बैंक का। तो मार्च क्वार्टर में बेसिक ईपीएस रहा है 6.77 रुपीज़। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5.54 रुपीज़ रहा था। और दिसंबर में 7.10 रुपीज़ रहा था। यहाँ पर भी सालाना आधार पर तो इंक्रीज देख रहा है ईपीएस में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली कमी देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो न्यूट्रल साइड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम में तो अच्छी खासी बढ़त हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रही है। वैसे ही नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रोविजन बढ़ के आए हुए हैं उसके वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। वही ग्रॉस एनपीए अगर देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए भी सालाना आधार पर बढ़ के आया हुआ है। तो ओवरऑल न्यूट्रल रिजल्ट हम देख के चल सकते हैं। और लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 3 महीने में स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।